फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री नरेश बंसल। मैं सभापति जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए सरकार की क्या योजना है। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, वाहन के स्टैंडर्ड्स के बारे में अभी स्टार रेटिंग की सिस्टम शुरू हुई है। अभी 2 कंपनियों के गाड़ियों को स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है। वो उसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जुड़ते हैं और सुरक्षा का विषय ध्यान में लेते हुए ये जो स्टार रेटिंग है इसमें इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयरबैग्स हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में रोड सेफ्टी के हिसाब से जितने सुधार करने चाहिए, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं, उन सब का अमल किया जा रहा है और निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये सुधार होने के कारण हम लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री नरेश बंसल। धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों में, चूँकि उत्तराखंड में जो घटनाएं होती हैं उसमें अधिकतर मलबा आने से और खाई में गाड़ियां गिरने से होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राजमार्गों पर ऐसे कितने राजमार्ग हैं उत्तराखंड के जिनमें अभी भी क्रैश बैरियर नहीं है या आंशिक रूप से हैं, तथा ऐसे कितने ब्लैक पॉइंट हैं जहां पहाड़ से मलबा आने से रोकने का काम पूरा हो चुका है अथवा कितने पर पूरा होना है। ऑनरेबल मिनिस्टर। सम्माननीय स्पीकर महोदय, उत्तराखंड में ब्लैक स्पॉट्स जो आइडेंटिफाई हुए 49 है, परमानेंट रेक्टिफिकेशन जो है 42 नंबर है और देश में भी 5,803 ब्लैक स्पॉट्स है और 3,972 हमको परमानेंट रेक्टिफिकेशन करने हैं। जहाँ तक उत्तराखंड का प्रॉब्लम है, इसमें बाढ़ में और लैंडस्लाइड्स में बहुत घटनाएं होती है और लगातार हिमालय का जो जियोलॉजी है वो इतना अड़चन का है कि कभी भी वो कोलैप्स हो जाता है। अभी हमने ये तय किया है कि इसमें जो काम हमने किया है, इसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स में जो टेक्नोलॉजी है, जो नए रिसर्च हुए, इनोवेशन हुए हैं, उसके आधार पर कल ही हमने एक निर्णय किया है कि इसके बाद लैंडस्लाइड्स में, ब्लैक स्पॉट्स में, जहाँ ये क्रैश बैरियर की बात है, इन सब बातों में विशेष रूप से चिंता करेंगे और इसके ऊपर करीब 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रखेंगे। अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो जिम्मेदारी उनकी होगी। जो डिज़ाइन देंगे वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, जैसे हमारे डीपीआर में डिज़ाइन आता है, पर हमारा डीपीआर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना परफेक्ट चाहिए उतना नहीं है। इसमें विशेष रूप से स्वीडन, ऑस्ट्रिया या ऐसे स्विट्ज़रलैंड, इन देशों में इसी प्रकार की हिमालयन टेरेन जैसी परिस्थिति है और उन्होंने लैंडस्लाइड्स काफ़ी बड़े प्रमाण पर रोके हुए हैं। यहाँ की ये स्पेसिफिक जियोलॉजी को समझते हुए हम निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में अभी तक 726.65 करोड़ रुपए का लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन वर्क को हमने मंजूर किया है। 20 लैंडस्लाइड जोन्स एंड 11 सिंकिंग जोन्स, ये जो है माइनर ब्रिज है ऑन 100 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन फ्रॉम रुद्रप्रयाग लामेरी विलेज टू हेलॉन ऑन NH07 इन उत्तराखंड अंडर 4 धाम परियोजना। तो ये भी हम विशेष रूप से उसकी चिंता कर रहे हैं। टेंडर्स भी रिसीव किए हैं। सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट में निश्चित रूप से यात्रा रूट में ये जो 4 धाम है, यात्रा है, रूट है, चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से हम इसकी चिंता कर रहे हैं और इसमें कनेक्टिविटी इंडो चाइना बॉर्डर तक भी हमको इसमें सुधार करना है, ये भी प्लानिंग किया गया है। फिर भी यहाँ की जियोलॉजी बहुत ही स्पेशल है और हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी, ये प्रोजेक्ट जो तैयार करेंगे, डीपीआर बनाएंगे, उनके ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाकर और बेस्ट कोई भी उसमें गलती ना हो, इस प्रकार के सॉल्यूशन निकालकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री अयोध्या रामी रेड्डी ए। Through you, I wanted to know from the Honorable Minister, is there a plan of action with regard to the development of data analytics and advanced technology to identify and safeguard accident-prone spots? Is there any road safety compensatory fund for the families of those affected by road accident? If so, the details thereof. Honorable Minister. Sir, regarding road accidents,
government has already taken decision to immediately help the victims. Under the responsibility of district collector, immediately we are giving them immediate help to them. Sir, this is issue related with the insurance company also. And now insurance company has accepted whatever the initial amount which we are going to give to the victims, that will be compensated by the insurance company. Sir, regarding the road safety, it is really a very serious issue. It is related with two important components. One is the road engineering and other is automobile engineering. Regarding road engineering, there are a lot of problems regarding detailed project report, implementation, designing. And now, unfortunately, it is very bad for the government and for me also as in charge of the department, that there is increase in 10% in death and 12% in road accident. Sir, every year we have loss of GDP of 3.14%, and at the same time, the share of accidents on NH is 36.2%, that is 61,000 deaths. Road safety is a behavior actually we need to change the mindset up, because in the public mind there is no fear for the law and the respect for the law. That is the problem. So where we need the cooperation from the all stakeholders, the educational institutions, NGOs, universities, colleges, social organizations, and we need to change the mindset of the people by and large. Sir, our target is to reduce the accident death by 50% before 2030. The real-time monitoring of the accident data, actually it is also a problematic thing. Earlier there was a long lag of 3 years for publishing accident data. It has now come down to 1 year. Within this special cell, we aim to establish a monitoring system which will collect accident data and initiate immediate corrective measures within 15 days. And now we are planning to outsource all the system to the private people, and where we will get the information within 15 days, and after that we will take the action as far as the rectification is concerned. Sir, this is a very serious issue and government is very serious about it. Fourth supplementary, Shri Sashmit Patra. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity. Honorable Minister, in his reply, has mentioned that overspeeding has led to the maximum deaths on the roads. If it was 66.77% in 2000,